जीवन में सफलता पानी है तो टाइम मैनेजमेंट आना ही चाहिए। बिना टाइम मैनेजमेंट के कक्षा में अच्छे नंबर लाना, गवर्नमेंट जॉब पाना और बिजनेस को आगे बढ़ाना नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में एक कहानी की मदद से मैं आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा। ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी आपको भी बनानी है और फॉलो करनी है। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहें। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी और ये हमारी ई बुक्स है पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है लर्न टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। लर्न का मतलब होता है सीखना या सीखें। टाइम मैनेजमेंट, टाइम समय होता है। मैनेजमेंट, मैनेज करना, प्रबंध करना कि आपके पास में दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं तो उनको आप कैसे-कैसे डिवाइड करते हो, कैसे मैनेज करते हो, तो उसी को मैनेजमेंट बोला गया है। और सक्सेस यानी कि के लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए। तो सफलता के लिए टाइम मैनेज करना सीखें, ये इसका टाइटल बनता है। इफ़, अब यहाँ पे कोट में लिखा हुआ है यानी कि कोई तो बोल रहा है, ये कोटेशन जो है यहाँ तक चलेगा यानी कि किसी ने बोला है ये चीज़। इफ़, यदि यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यदि यू, आप, रियली, यहाँ पे एडवर्ब होती है रियली यानी कि वाकई में, वास्तव में, वांट चाहते हैं, टू बी होना, सक्सेसफुल सफल होना इन लाइफ जीवन के अंदर। तो जीवन के अंदर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न यानी आपको क्या करना चाहिए, लर्न सीखना होता है, मस्ट यानी कि चाहिए का सेंस है कि आपको चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम जो है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रबंध करना है, वो आपको सीखना चाहिए। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। समय क्या है? द मोस्ट वैल्यूएबल, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगाया है यहाँ पे, द मोस्ट। ठीक, हमेशा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आता ही आता है। तो समय जो है वो सबसे कीमती चीज है, ठीक है, सबसे कीमती चीज है। इट ऑलवेज मूव्स, यह हमेशा क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। ये डैश लगा के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई कि ये कीमती क्यों है। इट ऑलवेज मूव्स, ये हमेशा जो है मूव्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ती है, फॉरवर्ड आगे की तरफ, रिवर्स पीछे की तरफ, एंड और नेवर कम्स बैक, और जो है कभी भी वापस नहीं लौटती है, ठीक है। तो ये बोला गया है, किसने तो बोला, कौन बोला है ये? माय ट्यूशन टीचर, मेरे जो ट्यूशन के जो अध्यापक हैं, सेड एंग्रीली, उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टीचर है ना, देखो, टीचर, डॉक्टर, नर्स, ठीक है, इंजीनियर, तो ये सारे के सारे ऐसे होते हैं, इसमें मेल या फीमेल का सेंस नहीं बनता है, ठीक है, पता ही नहीं लगता है कि टीचर क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। हिंदी में तो ठीक है अध्यापक या अध्यापिका, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता लगता है, ठीक है। तो आगे जैसे इस टीचर के लिए यदि ही यूज़ करेंगे या शी यूज़ करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि वो अध्यापक है या अध्यापिका है। तो मेरे जो ट्यूशन के जो टीचर हैं, उन्होंने कहा एंग्रीली, गुस्से में उन्होंने कहा, व्हेन, जब, आई टोल्ड हिम, जब मैंने कहा उनसे, ठीक, अब यहाँ पे हिम आ गया ना, तो इससे पता लग गया कि वो अध्यापक है, टीचर जो है अध्यापक है। आई डिडंट हैव टाइम यानी कि मेरे पास में जो है वो नहीं था, टाइम नहीं था, समय नहीं था, टू डू करने के लिए, द होमवर्क यानी कि जो काम दिया था, घर का काम होता है, वो करने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं था। जब मैंने ऐसा कहा मेरे टीचर को तो उन्होंने ये चीज़ जो है, ये सेंटेंस जो उन्होंने बोला कि यदि टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे कैसे बोल रहे हो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास में, तो उसलिए। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे डिड नॉट के बाद में हैव कैसे आ गया, ये दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गया। यहाँ पे जो हैव है ये एज अ मैन वर्ब है और इसका मतलब होता है पास में होना, ठीक है। जैसे मेरे पास में कोई चीज़ है, ठीक है, उसके लिए आई हैव समथिंग। अब यहाँ पे यदि मैं डिड नॉट नहीं लगाता तो मैं बोलता कि आई हैड टाइम, मेरे पास में समय था, टू डू द होमवर्क, होमवर्क करने के लिए। तो अब यहाँ पे हैड हटाया है तो डिड नॉट लगा दिया और हैव लगा दिया, हैव एज अ मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रही है। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से कहूँ, ईमानदारी से क्या कहूँ, आई डिडंट अंडरस्टैंड यानी कि मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता था, वेयर यानी कि कहाँ पर, ऑल माई टाइम यानी कि सारा का सारा जो मेरा समय है, वेंट यानी कि चला जाता था, मैं ये नहीं समझता था, ठीक है, कि मेरा सारा का सारा समय कहाँ चला जाता था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माई टीचर, मेरे अध्यापक से पूछा, सर, महोदय, प्लीज टीच मी, कृपया करके पढ़ाइए मुझे, हाउ टू मैनेज टाइम, कैसे जो है मैनेज करते हैं, प्रबंध करते हैं, संभालते हैं टाइम, समय को कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, आप मुझे पढ़ाइए, बताइए मुझे आप। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया,
सक्सेसफुल पीपल यानी कि जो सफल लोग हैं, यूज देयर टाइम, वो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं देयर टाइम, ठीक है। पीपल के लिए आया यहाँ पे देयर टाइम यानी कि जो अपना समय, तो लोग जो है सफल लोग हैं वो अपना समय मैनेज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं वाइजली यानी कि बहुत ही सही तरीके से, बुद्धिमानी से, ठीक है। तो एडवर्ब है यहाँ पे वाइजली, यूज के साथ में आई है, ठीक है। तो यूज वाइजली, उपयोग करते हैं बुद्धिमानी से, सही तरीके से। दे मेक प्लान्स, वे बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। सेट गोल्स, निश्चित करते हैं गोल्स को, लक्ष्यों को निश्चित करते हैं। फॉलो अ प्रॉपर रूटीन, और अनुसरण करते हैं, अनुपालन करते हैं। अ प्रॉपर रूटीन यानी कि एक जो नियमित जो कर्म होता है, ठीक है, दिनचर्या होती है, उसको फॉलो करते हैं। एंड और अंडरस्टैंड, और समझते हैं दैट कि एवरी मिनट काउंट्स, यानी कि हर मिनट जो होती है वो काउंट्स, काउंट होता है मतलब मायने रखना, ठीक है। काउंट का मतलब गिनना भी होता है, मायने रखना भी होता है, तो हर मिनट जो है वो मायने रखती है, ये जो है वो समझते हैं, ये चीज वो समझते हैं। इफ यदि यू वेस्ट योर टाइम टुडे, यदि आप बर्बाद करते हैं योर टाइम, आपका जो समय है उसको, टुडे आज बर्बाद करते हैं, यू विल रिग्रेट, आप पछताएंगे, ठीक है। विल रिग्रेट फ्यूचर की बात हो रही है ना, आप पछताएंगे इट यानी कि इसको लेकर के, टुमारो यानी कि कल, यानी कि जो आने वाला कल है उस पर आप पछताएंगे, आपको पछताना होगा कि आपने आज समय बर्बाद कर दिया। टुडे आज, आई विल गिव यू सम टिप्स, मैं आज आपको दूंगा कुछ टिप्स, दूंगा कुछ सुझाव दूंगा। ऑन टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय को मैनेज करने पे मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा, टिप्स दूंगा। दैट विल इम्प्रूव, जो क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी, सुधार करेगी। योर प्रोडक्टिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि यानी कि आप कम समय में ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, तो आप प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। तो वो जो है वो सुधारेगी आपको, आपकी इम्प्रूव करेगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेगी। एंड और गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, और देगी, ये जो टिप्स मैं आपको दूंगा वो क्या देगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम देगी, अतिरिक्त समय देगी। टू लर्न, सीखने के लिए, न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देगी ये चीजें। आई वॉज एक्साइटेड, ठीक है, मैं क्या था, एक्साइटेड था, उत्साहित था। टू लर्न, सीखने के लिए, तो मैं उत्साहित था सीखने के लिए। क्या सिखाने वाले हैं मेरे टीचर, माई टीचर गेव मी अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, उन्होंने क्या किया, मुझे दिया, उन्होंने एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर दिया, यानी कि एक जो खाली शीट होती है, ठीक है, खाली जो पेज होता है वो उन्होंने मुझे दिया। एंड टोल्ड मी, कहा मुझसे, फर्स्ट, पहले, ठीक है, कोट में लिखा है, उन्होंने क्या कहा मुझे, ट्रैक योर टाइम, तो ट्रैक करो, ठीक है। ट्रैक का मतलब देखो, रास्ता भी होता है, ठीक है, जो लोग पहाड़ों वहाड़ों पे जाते हैं तो बोलते हैं ना कि ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैक पाथ भी होता है, रास्ता होता है। और ट्रैक का मतलब नज़र रखना, ठीक है, या नोट करना कि आप क्या करते हो, कि भाई उसको ट्रैक करो वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। अपना टाइम को ट्रैक करो यानी कि आप अपना समय जो है वो कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, नज़र रखो उस पर। तो कई मीनिंग होते हैं। तो फर्स्ट, ट्रैक योर टाइम यानी अपने समय पर नज़र रखो। अंटिल यू नो, ठीक है, अंटिल का नेगेटिव सेंस होता है कि जब तक तुम, ठीक है, नहीं, नहीं वाला सेंस होता है, जब तक तुम नहीं जानते हो, ठीक है। अंटिल यू नो, जब तक तुम नहीं जानते हो। हाउ, कैसे। यू स्पेंड योर आवर्स, ठीक है, आप बिताते हो, योर आवर्स, अपने घंटे बिताते हो, जब तक आप ये चीज़ नहीं जानते हो, ठीक है। तो अंटिल और अनलेस नेगेटिव सेंस के लिए यूज होते हैं, जब तक आप नहीं जानते हो कि आप अपने जो घंटे हैं वो कैसे बिताते हो, कैसे स्पेंड करते हो। यू कैन नॉट मैनेज, आप नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते देम, उनको, ठीक है। तो मैनेज नहीं कर सकते आप जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके घंटे वेस्ट कहाँ होते हैं, बर्बाद कहाँ होते हैं, खराब कहाँ होते हैं। मेक अ टेबल, ठीक है, बनाइए एक टेबल, बनाइए एक सारणी बनाइए आप, शोइंग, दिखाते हुए, दर्शाते हुए, योर एक्टिविटीज, आपकी जो गतिविधियां हैं, यानी कि आप दिन भर क्या काम करते हो, गतिविधि उसी को तो बोलते हैं ना, एक्टिविटी को। तो जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनको दर्शाते हुए एक टेबल बनाइए। एंड और वेदर दे आर वर्दी और नॉट, और वेदर चाहे, दे आर वर्दी यानी कि वे योग्य हैं, लायक हैं करने के, और नॉट और नहीं है। तो ये भी जो है आपको दर्शाना है, शो करना है, आपकी एक्टिविटी शो करनी है, और वो लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो टेबल है वो बनानी है। आई प्रिपेयर्ड माई टेबल, मैंने जो है बना ली, तैयार कर दी। प्रिपेयर तैयार करना होता है, प्रिपेयर मैंने तैयार कर दी। प्रिपेयर्ड तैयार कर दी, माई टेबल मेरी जो टेबल है, मेरी जो सारणी वो मैंने बना दी। टाइम लिख दिया एक कॉलम में, एक में एक्टिविटी लिख दी यानी कि गतिविधि क्या करता हूँ मैं। और यहाँ पे इज इट वर्दी यानी कि क्या ये लायक है, यानी कि क्या ये मूल्यवान है, ठीक है, ये सही में ये वैल्यू ऐड करती है मेरे अंदर, तो वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी ऐसी टेबल बना लीजिएगा, और इसके बाद में नेक्स्ट टेबल में हम करेक्शन करेंगे कि क्या हमें
करना चाहिए। 7 AM to 8 AM, ठीक है, यानी कि सुबह के 7 बजे से 8 बजे तक प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल, यानी कि तैयार होना फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए तैयार होना, ठीक है। तो करते हैं बच्चे, करते हैं सारे, यस स्कूल इज़ इम्पोर्टेंट, हाँ ये तो वर्दी है ही भाई, जो विद्यालय है इज़ इम्पोर्टेंट, यानी वो महत्वपूर्ण है, जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। 8 AM to 2 PM, अब सुबह 8 बजे से लेकर के, क्योंकि 8 बजे स्कूल जाएगा वो और 2 बजे आएगा, तो स्कूल क्लासेस, तो स्कूल की जो क्लासेस होती है, कक्षाएं होती है, वो होती है, एक्टिविटी यही रहती है, यस अटेंडिंग क्लासेस इज अ मस्ट, अटेंडिंग क्लासेस यानी कि कक्षाओं को अटेंड करना, यानी कि उनका अंदर बैठना इज अ मस्ट, यानी वो क्या है, मस्ट है, बहुत ही जरूरी है, इज अ मस्ट यानी कि चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। 2 PM 4 PM, ठीक है, तो 2 PM से 4 PM, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक रेस्ट आफ्टर स्कूल, ठीक है, तो आराम करना आफ्टर स्कूल, कि विद्यालय से आने के बाद में आराम करना, नॉट रियली, यानी कि ये वर्दी है कि नहीं है, नहीं है, वास्तव में ये वर्दी नहीं है कि आप 2 घंटे का आप आराम करो स्कूल से आने के बाद में। अब ये क्या करता है, आई वॉच टीवी और प्ले आउटसाइड, मैं टीवी देखता हूँ या फिर बाहर खेलता हूँ, तो ये काम मैं करता हूँ, ठीक है। जैसे अब आगे है 4 PM to 6 PM, अब 4 बजे तक का उसने बता दिया कि आगे के जो 2 घंटे हैं 4 से 6, उसमें मैं होमवर्क करता हूँ वाइल वॉचिंग टीवी, यानी कि टीवी देखते हुए होमवर्क कर रहा है, ठीक है, स्कूल का जो काम है वो कर रहा है, लेकिन टीवी देखते हुए कर रहा है। बैड हैबिट, ये भी वर्दी नहीं है, बुरी आदत है ये। कुड बी डन इन 1 आवर विदाउट टीवी, यानी कि ये किया जा सकता है इन 1 आवर, 1 घंटे में किया जा सकता है विदाउट टीवी, बिना टीवी के, मतलब कि टीवी देखते हुए ना करें होमवर्क, तो 1 घंटे में भी हो सकता है, यहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं उसको। 6 PM to 7 PM, ठीक है, तो ट्यूशन रहता है इसका 6 बजे से 7 बजे तक, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही तो इसको बता रहा है ना, तो वहाँ आता है, यस लर्निंग न्यू थिंग्स, हाँ ये तो वर्दी है कि भाई टीचर है, नई चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, लर्निंग सीखना, न्यू थिंग्स नई चीज़ें सीखना। 7 PM to 9 PM, ठीक है, यानी कि रात के जो 7 बजे से 9 बजे तक है, डिनर एंड फन, ठीक है, यानी कि रात्रि का भोजन करते हैं और फन मज़े करते हैं। आई वेस्ट टाइम गॉसिपिंग, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बर्बाद करता हूँ टाइम, समय को बर्बाद करता हूँ, गॉसिपिंग, तो गॉसिप होता है गपशप करना, तो गपशप करने में ही मैं समय बर्बाद करता हूँ 7 से 9 बजे तक, कि भाई डिनर भी कर लिया, गप्पे मार रहा हूँ ऐसे। 9 PM to 10 PM, ठीक है, इनकी रात के 9 से 10 बजे तक टीवी देखता हूँ, वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि टीवी देखना तो वेस्ट ऑफ टाइम होता ही है। आगे 10 PM to 7 AM, ठीक है, यानी कि रात में 10 बजे सो गया और सुबह 7 बजे उठ रहा है। स्लीप, सोने की एक्टिविटी रहती है टू मच, बहुत ज़्यादा है। 9 आवर्स इन बेड, यानी कि बिस्तर के अंदर 9 घंटे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है ना, 9 घंटे बर्बाद नहीं करने चाहिए बिस्तर में, 8 घंटे 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है। तो अभी टीचर क्या बोलते हैं देखते हैं। व्हेन जब आई हैंडेड ओवर, ठीक है, हैंड ओवर होता है सौंपना किसी को, फ्रेजल वर्ब होती है हैंड ओवर, ठीक है, तो मैंने जब क्या किया, आई हैंडेड ओवर, मैंने सौंपा, माई टेबल, यानी कि मेरी जो टेबल है वो मैंने सौंपी, माई टीचर क्विकली पॉइंटेड आउट, मेरे टीचर जो हैं, अध्यापक जो हैं, क्विकली यानी कि जल्दी से उन्होंने क्या किया, पॉइंट आउट, यानी कि ऐसे बताना, ठीक है, एक तरीके से पॉइंट आउट करना कि ये वाला पॉइंट देखो, ये गड़बड़ कर रहे हो तुम, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी आप लिख दीजिएगा यदि आपको मिले तो, ठीक है, पॉइंट आउट करना, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेजी में बोलते हैं ना अपन, कि पॉइंट आउट करो कहाँ पे मिस्टेक है, तो वैसे ही पॉइंट आउट किया, ठीक है, उन्होंने किया कि यू आर वेस्टिंग, यानी कि आप बर्बाद कर रहे हैं 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं डेली, रोजाना, ऑन अनप्रोडक्टिव थिंग्स, यानी कि अनप्रोडक्टिव, गैर उत्पादक बोल सकते हो, प्रोडक्टिव होता है कि यानी कि जिससे कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड हो, अनप्रोडक्टिव मतलब ऐसे ही पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं, तो अनप्रोडक्टिव चीज़ हो गई। तो आप क्या कर सकते हो कि यू आर वेस्टिंग 3 to 4 आवर्स डेली, 3 से 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो गैर उत्पादक चीज़ों पे, थिंग्स चीज़ों पे, एंड और ओवर स्लीपिंग, यानी कि अधिक सोने पर, कि आप सो 9 घंटे रहे हो ना और दिन में भी सोते हो 2 घंटे स्कूल से आने के बाद में, तो बर्बाद कर रहे हो आप समय का, ओवर स्लीपिंग, अधिक सोने पर। देन उसके बाद में ही मेड करेक्शन, तो उन्होंने जो है किया, ठीक है, मेड किया, उन्होंने करेक्शन किया, यानी कि सुधार किया, एंड और एडिड कमेंट्स, और उन्होंने कमेंट्स ऐड किए उस शीट के अंदर कि आपको यहाँ यहाँ से अपना टाइम जो है वो निकालना चाहिए। 7 AM to 8 AM, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल, कीप इट एज इट इज़, ठीक है, कीप रखो इसको, ठीक है, इसको रखो एज इट इज़, यानी कि जैसा का जैसा ये है वैसा का वैसा रखो, क्योंकि बच्चों को 1 घंटा तैयार होने में सुबह लगता है, इसमें कुछ टाइम आप नहीं करोगे। ओके, 8 AM to 2 PM जब वो स्कूल जाता है तो नेसेसरी है, तो इसको भी ऐसा कैसे रखो आप, मतलब ज़रूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी है। 2 PM to 4 PM
रेस्ट आफ्टर स्कूल, ठीक है, आराम करना होता है ना आफ्टर स्कूल, कि विद्यालय से आने के बाद में, स्कूल से आने के बाद में आराम करता है वो। तो इसको क्या करना है, रिड्यूस दिस, यानी इसको कम करो आप। टेक 30 मिनट्स रेस्ट, है कि बस 30 मिनट आप आराम कर लो। देन उसके बाद में यूज़ द रेस्ट ऑफ रीडिंग और एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेस्ट है ना, यूज़ द रेस्ट, ये समय के लिए आएगी, यानी कि जो बचा हुआ टाइम है, रिमेनिंग टाइम है, ठीक है। ये वाला रेस्ट था यहाँ पे, ये आराम करने के सेंस में था कि आराम करो, 30 मिनट आराम करो। लेकिन ये वाला रेस्ट है नहीं, रिमेनिंग, यानी कि जो बचा हुआ टाइम है, तो उसको आपको क्या करना है, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, और एक्सरसाइज यानी कि योगा व्यायाम करने के लिए आप उपयोग में लीजिए उसको। 4 पीएम टू 6 पीएम तो आप होमवर्क करते हो, डू इट इन योर स्टडी रूम, ठीक है। तो करो ये आप अपने जो पढ़ाई का जो कमरा स्टडी रूम है उसमें करो आप, विदाउट टीवी, बिना टीवी के। यू कैन कीप 1 आवर फॉर टीवी सेपरेटली, आप जो है वो रख सकते हो 1 घंटा फॉर टीवी के लिए सेपरेटली, यानी कि अलग से आप रख सकते हो। 6 पीएम टू 7 पीएम क्या करते हैं, ट्यूशन, ठीक है। तो ट्यूशन तो भाई करना ज़रूरी है, गुड है, अच्छा है कि ट्यूशन पे टाइम वेस्ट नहीं है, करो ये। 7 टू 9 पीएम यानी कि रात के जो 7 से 9 का टाइम था, जिस टाइम पे आप डिनर एंड फन करते थे, कि खाना खाते थे और मज़े करते थे, तो डिनर शुड टेक 30 मिनट्स, और जो डिनर है, रात का भोजन है, शुड टेक लेना चाहिए उसको 30 मिनट्स, 30 मिनट लेने चाहिए, 30 मिनट लगने चाहिए उसमें। यूज़ द सेव्ड 1.5 आवर्स, यानी कि जो बचे हुए 1.5 घंटा है उसको आप सेव कीजिए फॉर ट्यूशन वर्क, ठीक है। ट्यूशन का जो होमवर्क है उसके लिए आप उसे बचा के रखिए। और लर्निंग अ न्यू स्किल, और सीखने के लिए एक कोई भी नया स्किल जो है वो सीखने के लिए आप बचा के रखिए उसको। तो 1.5 घंटा यहाँ पे उसको मिल गया। 9 पीएम टू 10 पीएम तो टीवी देखना, अवॉइड टीवी, टालने की कोशिश करो टीवी को। रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, यानी कि जो खुद की जो मदद करने वाली जो किताबें होती हैं उनको आप पढ़िए, ठीक है। लाइक जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, यानी कि एटॉमिक हैबिट्स वाली जो बुक आती है, ठीक है, वो पढ़िए आप। और या फिर राइट योर थॉट्स इंस्टेड, ठीक है। तो लिखिए, अपने विचारों को लिखिए, इंस्टेड यानी कि के बावजूद, के बदले, ठीक है। यानी कि आप टीवी देखने के बदले अपने विचारों को लिखिए। एटॉमिक हैबिट्स वाली आप बुक पढ़ लीजिए, या आप हमारी स्टोरी बुक भी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 पीएम टू 7 एएम यानी कि रात के 10 बजे से 7 बजे तक, ठीक है, स्लीप, यानी ये सोने का टाइम है। 7 टू 8 आवर्स, क्योंकि ये जो आप देखोगे कितना हो गया, 7 टू 9, 7 प्लस 9, 9 आवर्स हो गए, ठीक है। 9 घंटे की स्लीप लेता था वो। तो 7 टू 8 आवर्स इज़ इनफ, यानी कि 7 से 8 घंटे होते हैं, वो इनफ होते हैं, पर्याप्त होते हैं। वेक अप अर्ली, उठो, जल्दी उठो, टू रीड और एक्सरसाइज, पढ़ने के लिए और एक्सरसाइज, योगाभ्यास करने के लिए। तो ऐसे करके जो सर हैं उन्होंने उसको टाइम टेबल जो है वो बना के दे दिया है। आफ्टर फॉलोइंग माई टीचर्स एडवाइस, आफ्टर के बाद में फॉलोइंग, अनुपालन करने के बाद में, अनुसरण करने के बाद में, माई टीचर्स एडवाइस, मेरे अध्यापक की सलाह, ठीक है, उसको फॉलो करने के बाद में, एंड और न्यू टाइम टेबल, और जो नया जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, वो फॉलो करने के बाद में, आई स्टार्टेड नोटिसिंग, मैंने शुरू कर दिया नोटिसिंग, ठीक है, यानी कि ध्यान देना शुरू कर दिया, रिजल्ट्स यानी कि परिणामों पर, विद इन जस्ट 1 वीक, विद इन यानी कि मैं जस्ट 1 वीक, एक सप्ताह में ही मैंने जो वो ध्यान देने लग गया कि वाओ, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, परिणाम मिल रहे हैं, कि मेरे पास टाइम बच रहा है कुछ नया करने के लिए। आई फेल्ट मोर प्रोडक्टिव, मैंने महसूस किया मोर प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादक महसूस किया, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, ठीक है, उत्पादन ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। उत्पादन वैसे थोड़ी ना वो कोई मशीन है, मतलब उसके पास में टाइम बच रहा था, वो नया स्किल भी सीख रहा था, होमवर्क भी कर रहा था टाइम से, ऐसे। लेस स्ट्रेस्ड यानी कि कम तनावग्रस्त, यानी कि उसको तनाव भी कम था कि यार होमवर्क नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नया भी नहीं सीखा, ऐसा कुछ भी, उसको तनाव भी कम था। तो लेस स्ट्रेस था, तनावग्रस्त था, कम तनावग्रस्त था, यानी कि तनाव नहीं था उसको, टेंशन नहीं थी उसको। एंड और रियलाइज्ड, और उसने जो है वो एहसास किया, आई हैड इनफ टाइम, यानी कि मेरे पास में था, पर्याप्त समय था, फॉर बोथ, दोनों के लिए, स्टडीज एंड पर्सनल ग्रोथ, पढ़ाई के लिए भी और जो व्यक्तिगत जो ग्रोथ है, व्यक्तिगत जो विकास है, ठीक है, उसके लिए भी। व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, कोई नया स्किल सीखने से, एक्सरसाइज वगैरह करने से, ठीक है, कुछ नया कम्युनिकेशन सीखने से, तो वही होता है ना व्यक्तिगत पर्सनल ग्रोथ, यानी कुछ अलग कर रहे हो आप, तो वही। टाइम मैनेजमेंट हेल्प मी, जो समय प्रबंधन है उसने मदद की मेरी, स्टे फोकस्ड यानी कि रहने में, फोकस्ड रहने में, एकाग्र रहने में, एंड और ऑर्गेनाइज्ड यानी कि व्यवस्थित रहने में, संगठित रहने में जो है वो मदद की, कि मैं अभी व्यवस्थित हूँ, ठीक है, मेरा टाइम जो है वो पूरा डिवाइड हो रखा है, ठीक है, ऐसे। इट टॉट मी यानी इसने सिखाया मुझे, जो टाइम मैनेजमेंट है उसने सिखाया मुझे,
हाउ टू फिनिश, कैसे खत्म करते हैं वह काम को ऑन टाइम, समय पर। अवॉइड, टालना अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो अननेसेसरी यानी कि जो अनचाहे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जो है वो मुझे टालना जो है अवॉइड करना सिखाया। एंड और स्टिल हैव फ्री टाइम, और अभी भी क्या होता है, फ्री टाइम जो है यानी कि खाली समय रहता है टू लर्न न्यू स्किल्स, सीखने के लिए नई स्किल्स, नए कौशल सीखने के लिए खाली टाइम रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट से टाइम बच जाता है। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, समय जो है नेवर वेट्स यानी कभी भी जो इंतजार नहीं करता। ठीक है, टाइम एज ए सिंगुलर लिया इसलिए एस लगाया। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। दैट्स वाई, इसीलिए। ठीक है, दैट इज वाई, दैट्स वाई, इसीलिए। ठीक है, इनको साथ में पढ़ते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, इसीलिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट, हमें मस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट हमें सम्मान करना चाहिए, इट यानी कि इसका समय का हमें सम्मान करना चाहिए। वेकअप अर्ली, ठीक है, जल्दी उठो। अर्ली यानी कि अर्ली जल्दी होता है, वेकअप उठना। ठीक है, जल्दी उठो। मेक अ टाइम टेबल, बनाओ एक टाइम टेबल, समय सारणी बनाओ। एंड और फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ठीक है, फॉलो करो उसको स्ट्रिक्टली, यानी कि एकदम प्रतिबद्धता के साथ में ऐसे फॉलो करना है कि हाँ करना ही है हमें। ठीक है, तो वैसे होता है स्ट्रिक्टली, टाइटली। कि कहते हैं ना कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक है, हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है ये रूटीन। तो वही कि यानी कि बहुत ज़्यादा वो प्रतिबद्ध है, ऐसे कठोर है उस टाइप का, कि उसको जो भी आप टाइम टेबल बनाते हो उसको आपको फॉलो करना है आपको। ठीक है, अवॉइड वेस्टिंग आवर्स, टालो जो बर्बाद करना है घंटों को, उनको टालो। ऑन यूजलेस थिंग्स, यानी कि जो बेकार की चीज़ें उन पे समय बर्बाद करना चाहिए उसको आप टालो। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन, आपका जो भविष्य है डिपेंड्स यानी कि निर्भर करता है। ठीक है, योर फ्यूचर सिंगुलर इसलिए एस। ठीक है, तो वो निर्भर करता है ऑन हाउ, कैसे, यू यूज़, आप उपयोग करते हैं, योर टाइम, आपके समय का, टुडे, आज। तो आज आप अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं इसके ऊपर ही आपका फ्यूचर जो है वो निर्भर करता है। तो इसी के साथ में ही कंप्लीट होता है ये स्टोरी। ठीक है, अभी हम वर्ड मीन्स देखेंगे। उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और यदि आपने वीडियो पूरी देखी है यहाँ तक तो कुछ भी लिख दीजिए टाइम के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ गुड थिंग, ऐसे करके कमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानी है इसमें, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ हैं उसके अंदर, और साथ में वर्ड मीन्स भी दिए गए हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 पैटर्न्स हैं उसमें, जो कि स्पोकन इंग्लिश में हेल्पफुल रहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, और ये हमारी वेबसाइट है hi-fi-english.in, यहाँ पर ई बुक्स जो है आपको मिल जाएगी। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं अभी। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होता है सफल। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है कि वो सक्सेसफुल आदमी है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, तो वही। अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और रिजल्ट्स, ठीक है, अचीविंग प्राप्त करना, डिजायर्ड गोल्स यानी कि जो इच्छित जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, और रिजल्ट्स जो परिणाम होते हैं वो आपको यदि मिल गए तो आप क्या बन गए, सक्सेसफुल बन गए आप। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग यानी कि प्रोसेस यानी कि बोल सकते हो आप, प्रक्रिया बोल सकते हो, ऑफ हैंडलिंग संभालने की, हैंडल करने की, और कंट्रोलिंग नियंत्रित करने की, थिंग्स चीज़ों को इफेक्टिवली यानी कि प्रभावशाली ढंग से। तो वही होता है मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध करना। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय को आप क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, संभाल रहे हो। ठीक है, उसको नियंत्रित कर रहे हो, तो आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान होता है। ठीक है, समथिंग, ओके, समथिंग ऑफ ग्रेट वर्थ यानी कि कोई चीज़ हो ग्रेट वर्थ यानी कि बहुत ही ज़्यादा योग्य हो, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हो, और इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, महत्व वाली हो, तो वो क्या है, वो वैल्यूएबल है। ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो समय होता है वो गोज फॉरवर्ड, वो आगे जाता है। ठीक है, मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, नेवर कम्स बैक, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था। टुवर्ड्स अपोजिशन है, टुवर्ड्स की तरफ, अपोजिशन यानी कि जो पोजीशन है, स्थिति है, उससे आगे की तरफ। ठीक है, तो वो हो गया फॉरवर्ड, आगे की तरफ। बैकवर्ड या रिवर्स, पीछे की तरफ आप बोल सकते हो। रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछताना होता है। ठीक है, तो पछताते हैं ना कि यार चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो, तो ऐसा करके भी है रिग्रेट करना। टू फील सैड, ठीक है, महसूस करना, बुरा महसूस करना। ठीक है, सैड महसूस करना। अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर के। दैट हैज हैपन यानी कि जो है वो हो चुकी है, घटित हो चुकी है। और बीन डन यानी कि वो की जा चुकी है, या तो वो घटित हो चुकी है, वो की जा सके, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, अभी पछतावा कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता।
द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, एबिलिटी यानी कि क्षमता होती है, टू प्रोड्यूस उत्पादन करने की, मोर वर्क अधिक काम, इन लेस टाइम कम समय में, तो वही होता है प्रोडक्टिविटी, कि आप प्रोडक्टिव हो, ठीक है, आप मतलब कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्रोडक्टिव हो, उत्पादन आप ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन आप थोड़ी ना करोगे, आप तो कुछ समय का मतलब कि कम समय के अंदर ज़्यादा काम कर रहे हो आप, वैसा। ट्रैक, ट्रैक का मतलब निगरानी रखना, ठीक है, ट्रैक का मतलब पाथ भी होता है, रास्ता भी होता है ट्रैक का मतलब, ठीक है। ओके, टू फॉलो, ठीक है, फॉलो करना, अनुसरण करना, अनुपालन करना, एंड रिकॉर्ड प्रोग्रेस, ठीक है, तो रिकॉर्ड करना यानी कि दर्ज करना, रिकॉर्ड करना होता है दर्ज करना, प्रोग्रेस यानी कि जो भी प्रगति जो हो रही है, ठीक, इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है उसको, और एक्टिविटीज़ यानी कि चीज़ों को, ठीक, गतिविधियों को, तो उनको ट्रैक करना, रिकॉर्ड करना, फॉलो करना कि क्या हुआ, तो उसी को ही बोलते हैं ट्रैक करना, ठीक है। वर्दी, वर्दी का मतलब योग्य होता है, ठीक है। वर्दी डिजर्विंग रिस्पेक्ट और अटेंशन, डिजर्विंग लायक होना, ठीक है, डिजर्व करना किसी चीज़ को, रिस्पेक्ट सम्मान को डिजर्व करना, और अटेंशन यानी कि ध्यान को डिजर्व करना वर्दी होता है, ठीक है, वर्दी, ये चीज़ें क्या है, वर्दी है ये। रूटीन, रूटीन का मतलब दिनचर्या होता है, पता है, ये डेली रूटीन, दिन की दिनचर्या। अ फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स रेगुलरली, फिक्स्ड यानी होता है स्थित, या फिक्स्ड आप बोल सकते हो तय किया हुआ, वे यानी कि तरीका, ऑफ डूइंग थिंग्स करने का, चीज़ों को, रेगुलरली नियमित रूप से, तो ये फिक्स कर दिया कि हम भी इसी रास्ते से जाएंगे डेली, ठीक है, तो ये फिक्स्ड वे है ना आपका, तो वैसे ही कि हम इस काम को जो इसी तरीके से करेंगे, ये क्या है, फिक्स्ड वे आपका, ठीक है, तो वही रूटीन है आपका। ओके, नेसेसरी आवश्यक होता है, और अननेसेसरी अनावश्यक होता है। नीडेड और रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत हो, और रिक्वायर्ड हो यानी कि उसकी भी ज़रूरत हो, रिक्वायर्ड ही होता है मतलब आवश्यक हो, ठीक है, तो वही है नेसेसरी। ओके, रिड्यूस मतलब कम करना होता है। टू मेक समथिंग स्मॉलर इन अमाउंट और साइज, ठीक है, टू मेक बनाना, करना, समथिंग किसी चीज़ को, स्मॉलर छोटा करना, इन अमाउंट मात्रा में, और साइज यानी आकार में, ठीक है, तो आकार या साइज में किसी चीज़ को छोटा करना हो आपको, ठीक है, तो वो रिड्यूस करना होता है, ठीक है, तो ऐसा है ना कुछ, तो रिड्यूस स्ट्रेस, ऐसा कुछ आया था कि तनाव को कम करता है, ऐसा कुछ वर्ड आया था। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी टू इम्प्रूव हेल्थ एंड फिटनेस, ठीक है, यानी कि शारीरिक गतिविधियां, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य को, एंड फिटनेस यानी कि फिटनेस भी स्वास्थ्य से रिलेटेड ही है, ठीक है, यानी कि जो आपकी फिजिक्स है, फिटनेस है, वो ही, ठीक है, तो उसको करने को ही क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को एक्सरसाइज, व्यायाम बोलते हैं। अवॉइड मतलब बचना होता है, टालना, बचना। टू कीप अवे, ठीक है, कीप अवे फ्रेजल वो होती है दूर करना, फ्रॉम समथिंग किसी चीज़, किसी चीज़ से, ठीक, किसी चीज़ से दूर करना, अवॉइड करना, टालना, कीप अवे दूर करना, दूर रखना। सेल्फ हेल्प मतलब आत्म सहायता होती है, तो एक बुक होती है सेल्फ हेल्प की, एटॉमिक हैबिट, पढ़ सकते हो आप। स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से, ठीक है, सख्ती से यानी कि हाँ, स्ट्रिक्टली सख्ती से होता है ना, कि एकदम सख्त है वो, स्ट्रिक्ट है हमारे टीचर, ठीक है, वो ऐसे ही क्लास के अंदर आवाज़ नहीं करने देते हमें, वैसे ही। इन अ फर्म एंड एग्जैक्ट वे, ठीक है, यानी कि फर्म यानी कि दर्द हो गया, और एग्जैक्ट वे यानी कि ठीक तरीके से, विदाउट बेंडिंग रूल्स, बिना नियमों को तोड़े, बेंड करना मतलब मोड़ना होता है, तोड़ना होता है, ठीक है, तोड़ना ब्रेक होता है, लेकिन बेंडिंग रूल्स मतलब तोड़ना, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो कि बिना नियमों को तोड़े, दर्द और ठीक तरीके से, ठीक, कोई काम आप करवा रहे हो तो सख्ती से आप काम करवा रहे हो। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मतलब, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित होता है, ठीक है, अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड एफिशिएंट वे, यानी कि एक जो सिस्टमैटिक यानी कि जो सुचारू तरीका है उसमें व्यवस्थित करना, और इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली तरीके से। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है ध्यान भटकाना, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। तो इसी के साथ में ही वीडियो एंड करते हैं, समय की घंटी बज चुकी है। थैंक यू।